हमने दिल्ली में राजनीति देखी थी, शीला दीक्षित पर यह आरोप लगाओ, जेल भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, क्या ढाक के 3 बात, कोई कहीं जेल नहीं गया, उल्टा वही काम फिर नई वाली सरकार भी करने लगी। पवन वर्मा जी, आपने जो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, 100 करोड़ रुपए मानहानि का मुकदमा उन्होंने किया है। पवन वर्मा जी, मुश्किलें नहीं पैदा होंगी प्रशांत किशोर की, आपकी पार्टी की? नहीं, हम तो इसका स्वागत करते हैं चित्रा जी। हमने सार्वजनिक प्रेस वार्ता करके जो प्रमाण, जो सबूत, जो दस्तावेज दिए हैं, अब अशोक चौधरी तो एक बड़ी विडंबना में फंस गए थे। अगर चुप रहते तो सच ही माने जाते। उनकी खुद की पार्टी कह रही थी कि वो, नीरज कुमार जी ने कहा कि वो इस पर सफाई दे, और आर.के. सिंह का तो अभी जिक्र आ ही गया है। आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं ना पार्टियों में। पवन वर्मा जी, फूट डालो, राज करो, जनसुराज की नई नीति यही है कि उनकी पार्टियों में अब आर.के. सिंह को टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़े, अभी अपनी पार्टी से नाराज है, नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी। दबी जुबान से सीधे तो नहीं बोल रही है कुछ। हाँ चित्रा जी, अगर आपको ही बोलना है तो मुझे क्यों बुलाया? बोलिए बोलिए बोलिए। पूछा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए कि जवाब दे दूं। मैं किसी में लड़ाई नहीं लगवा रहा। यहाँ पर जितने भी मेरे मित्र अलग अलग पार्टी से कभी न कभी एक दूसरे के साथ भी रहे हैं, तो आप क्यों इनको समझती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़? सब सम्मिलित थे आज 30 साल से। ये राजीव रंजन जी जेडी के साथी थे, और कांग्रेस भी साथी थी, और आज जेडीयू बीजेपी की साथी है। पर मैं आपके मूल प्रश्न पे आ, मैं तो बड़ा खुश हूं कि ये उन्होंने मानहानि का भेजा है नोटिस, क्योंकि वो तो अपेक्षित था। इस तरह के जब आप संगीन आरोप लगाएं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, तो कई मंत्रियों पर लगे, और अभी उन्होंने कहा ये तो फुलझड़ी है, पटाखे तो बाद में फूटेंगे, और ये शूट एंड स्कूप नहीं है। आप इसमें दरअसल अंतर समझिए। एक आरोप लगाया है पूरे शोध के बाद, प्रमाण, दस्तावेज और सबूत के साथ। अब अशोक चौधरी जी के लिए बड़ी मुसीबत थी। चुप रहते तो पार्टी वाले ही कह रहे थे भाई चुप क्यों। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास रकम है 100 करोड़ की मानहानि कर दी। अब वो भी अब राजी हो जाए कि अगर अदालत में या जो हमने आरोप लगाया है वो सही निकले, तो 100 करोड़ उनको भी देना पड़ेगा। उनके लिए तो शायद दिक्कत ना हो, पर हम तो ये चाहते थे कि वो कोई ना कोई कदम तो उठाएं, जिससे जो हमने अभी एक ट्रेलर दिखाया है उसको पूरी तरह लोगों के सामने ले आए। एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार का सिस्टम जो इस सरकार के साथ जुड़ा है। हाँ। अफसोस मुझे ये होता है कि नीतीश कुमार जी अब अस्वस्थ है। शायद अगर वो उसी तरह से सक्षम होते तो शायद ना होता ये सब, पर अब उन सत्ता की आड़ में ये लोग जो चाहे कर रहे हैं, और उनको ये पूरा भरोसा था कि कोई इसका पर्दाफाश तो करेगा नहीं। अब कर दिया है, तो आप लोगों के पास प्रमाण है या ऐसे ही आके हवा में आरोप लगा दिया गया? 200 करोड़ रुपए की जमीन हथियाने का आरोप, उनकी पत्नी के नाम पर आया पैसा, फिर बेटी से होते हुए उनके परिवार के लोगों के पास गया। इतनी लंबी चौड़ी ये जो श्रृंखला आपने जोड़ी है, कोई प्रमाण है या फिर ऐसे ही? अब चूंकि अशोक चौधरी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो नीतीश के सबसे करीबी नेता हैं, तो उनको ले आओ सवालों के घेरे में। एक बात बताइए मुझे मित्रा जी, आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, क्या प्रशांत किशोर एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता करेंगे सिर्फ एक आरोप लगाने के लिए, बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई दस्तावेज के, बिना बैंक डिटेल्स के? अब मानहानि का उन्होंने जब करा है नोटिस, तब आप देखेंगी आगे आगे क्या होता है। और अभी एक ही मंत्री नहीं है, अभी तो कई और आएंगे इसमें, क्योंकि मैंने कहा ये व्यवस्थित भ्रष्टाचार की कहानी है। ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल बट सिस्टमिक करप्शन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जंगल राज की तो बात सही है जो है, पर अब की सरकार तो सबसे भ्रष्टतम है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई नई पार्टी अपने आप को राजनीति में मजबूत करना चाहती है,
तो दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि वो किस तरह से आरोप लगाती है, लेकिन आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हाँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, अजय कुमार जी के पास जाना है, जल्दी से 2 लाइन में जल्दी से सर बोलिए। बहुत जल्दी इसका जवाब देता हूं। जब वो 2 साल तक पदयात्रा कर रहे थे जी, अकेले थे, आप लोग भी साथ बहुत कम रहते थे, एक टेंट में रहते थे, रोज 18 किलोमीटर चलते थे, साइकिल या मोटर कार में नहीं बैठे थे, जाड़ा गर्मी बरसात। तो वो या क्या आजकल की राजनीति कर रहे थे, दिल्ली की राजनीति जिसको आप कहती हैं कि कुछ भी बोल दिया चाहे सच हो या झूठ हो। इस समय उनके पास लोगों का समर्थन है और प्रशांत किशोर की स्टाइल ऐसी नहीं है कि बिना प्रमाण करे शूट एंड स्कूट एक आरोप लगा दिया। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमसे पूछो और हम और अभी आपके सामने प्रमाण और सबूत देंगे। काहे घबरा रहे हैं भाई? ठीक है, अब घबराहट किसमें है ये जान लेती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अजय कुमार जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर यह है, अपने ऊपर लगे आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है मेरे ऊपर लगे सभी आरोप सार्वजनिक हैं। 1995 में मेरे परिवार के लोगों को जेल में डाला गया था। 95 में लालू यादव की सरकार में मेरे परिवार को परेशान किया गया था। और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार के मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। वैसे तो ये गोलमोल कहना का साबित होगा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप है सार्वजनिक हैं। एक एक जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी देते। बीजेपी के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय कुमार जी आपके पास आते हुए, आप एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कभी कभी एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं, लेकिन अगर अशोक चौधरी सवालों के घेरे में आएंगे तो आपकी सांसद शांभवी चौधरी उनके परिवार तक भी छेटे जाएंगे, जिस तरह के आरोप पीके ने गढ़े हैं इन लोगों के ऊपर। देखिए, अपना मुंह है, आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना, लेकिन कानून के किस धारा के तहत पिता अगर उसके ऊपर पहले तो आरोप लगा साबित हो तो बेटी कहां से जुड़ जाएगी? कानून के किस धारा के तहत? दूर दूर तक ऐसा कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है कि प्रवक्ता होने के अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं तो पहले कानूनी पक्ष यहां पे रख देना चाहता हूं। अब रह गई प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर जी की पार्टी की बात, तो देखिए वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जहां से माल मिलता है वहां पे फिल्म बना देते हैं। अभी उनके प्रवक्ता यहाँ आपको ट्रेलर दिखा रहे थे, कह रहे थे ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म आना बाकी है। तो अभी फीस नहीं मिला होगा, फीस मिलेगा तो ये फिल्म बनाएंगे। तब तक बिहार की जनता छठी मैया के आशीर्वाद से सूरज निकलने का आशीर्वाद दे चुकी होगी। ये झूठा सूरज छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में नहीं चलता है। चित्रा जी, कहाँ थे ये प्रशांत किशोर 2005 से पहले, जब बिहार में सड़कें नहीं थी, जब बिहार में शिक्षा नहीं थी? आज जब मोदी जी और चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार चमक रहा है, अपने चरम पे है। आपने मेरा सवाल समझा नहीं या आप समझ के अनसुना कर दिए, इसलिए मैं आपके ऊपर इस आरोपों के साथ आती हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा अशोक चौधरी ने पिछले 3 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध और संदिग्ध तरीके से खरीदी। पीके का आरोप है कि अशोक चौधरी ने जमीन अपनी बेटी और पत्नी के नाम पर खरीदी है, जिसमें अशोक चौधरी की पत्नी के खातों के जरिए पैसा पटना के एक ट्रस्ट में गया, जो उनकी बेटी के ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। बेटी सामने आई, उन्होंने कहा कि हमारे ससुर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, और आप मुझे यहाँ पर लॉ का ज्ञान दे रहे हैं कि अगर पिता के ऊपर आरोप लगा है तो बेटी कैसे सवालों के घेरे में आ जाती है। अजय कुमार जी बताइए। नहीं, लॉ का ज्ञान हम इसलिए दे रहे हैं कि आरोप लगते ही कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने सवाल पूरा किया, उस वक्त आपने कहा था
कि आरोप अशोक चौधरी पे है और उसके तार जुड़ रहे हैं शांभवी चौधरी से। देखिए, एक कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे सीताराम केसरी, उनके ट्रिक बुक से कोई नया ट्रिक निकाले हैं जो कहते थे कांग्रेस में, न खाता न बही, जो चाचा बोले वही सही। तो ये जो ट्रिक मास्टर हैं, स्पिन के जो बादशाह हैं, जो अलग अलग नेताओं की छवि पैसा लेकर चमकाते रहते हैं और उनको सफल बनाने का कोशिश करते रहते हैं। आपने खुद कहा, कहीं दिल्ली फॉर्मूला, कहीं सीताराम केसरी फॉर्मूला, ये बिहार में चलने वाला नहीं है। ठीक है। अगर इनके पास ये प्रमाण है तो ये कोर्ट का दरवाजा खुला है। अभी तक क्या ये चुनाव का इंतजार कर रहे थे? अभी तक ये कहाँ थे प्रशांत किशोर जी? इतने दिनों से जदयू के भी ये स्पिन मास्टर रहे, कांग्रेस के भी स्पिन मास्टर रहे, ममता बनर्जी के भी स्पिन मास्टर रहे। अब ये फीस कहाँ से आ रहा है? ये नया स्पिन घुमाने के लिए को भी आपने लपेटे में ले लिया, उन्हीं के साथ जनता के चुनाव मैदान में है और जेडीयू के भी स्पिन मास्टर रहे और पार्टियों को भी घेर लिया। लेकिन प्रियंका भारती जी, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मामला गंभीर है, इसलिए जो माल दे आपके ऊपर। अरे भाई, प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंट रहे। ठीक है, ठीक है, प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंट हैं, जो माल देगा उसका गाना बजाएंगे। ठीक है, मोदी जी भी उनको माल दिए थे इसलिए वो गाना बजा रहे थे। मोदी जी भी उनको माल दिए थे। ये माल कहाँ से आया? हाँ, मोदी जी कहाँ से माल लाए थे वो आप पता करिए। खैर, देखिए, हम आरोप का बात कर ही नहीं रहे चित्रा जी, आरोप ये लोग लगाते हैं। खुद आपने खुद बताया एकदम बिगिनिंग में ही कि बीजेपी के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि जेडीयू के एमएलसी रामचरण सेठ ड्रग माफिया है, तो शराब बंद करके अब ऑनलाइन शराब डिलीवरी भी करवा दी और ड्रग की भी बिक्री करवा रहे हैं। ये खुद भाजपा के पूर्व मंत्री बोले। दूसरी बात, हम नहीं, जो इनके खुद के उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के विजय सिन्हा जी, वो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पे, जेडीयू मंत्री पे। एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया, एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया। तीसरा सृजन घोटाले पर आ रही हूं क्योंकि आईएएस केपी रमैया, जिनके ऊपर यह आरोप लगा था, वो 2014 में खुद जेडीयू से चुनाव लड़े, अभी उनको कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। आखिरी बात यह है कि हमारे समय में या किसी के समय में कुछ भी होता था, एक चीज लॉजिकल होती थी कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई इंसान होता था, पर इनके समय में शराब तस्करी में चूहों पे एफआईआर होती है, सॉरी घोड़ों पर, और बाकी के लिए पुल ढाने के लिए, डैम ढाने के लिए, लोगों का पैर कुतरने के लिए और पता नहीं किस किस चीज के लिए चूहों पर आरोप लगाया जाता है। नहीं चित्रा जी, मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब मैं आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होती, मैं उन चूहों की तरफ से केस लड़ती कि चूहों को कैसे बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें लिप्त है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या ये छुपाया नहीं जा रहा है कि कौन कितना पैसा खाया? अरे इंजीनियर ग्रामीण विभाग का था ना, 100 करोड़ का घोटाला पाया गया है उस ग्रामीण विभाग के इंजीनियर। किसके अंदर वो विभाग आता है किसको नहीं पता है? पैसा जला के पाइप जाम कर दिया गया। ये हुआ है बिहार में। प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे थे आरोप लगाने का। बिहार में हुआ है जहां पर एक व्यक्ति भूख के चलते कि उसके घर में अनाज नहीं होता है, पूरे परिवार को जहर दे देता है, खुद भी मर जाता है। ये उस बिहार में हुआ है चित्रा जी। तो घोटाले पर घोटाला तो आप लोग कर रहे हैं और ये जनता के बीच हमसे पहले तो आप ही के कार्य का ही वो इंजीनियर था, ग्रामीण कार्य मंत्रालय जो विभाग है उसी का ये इंजीनियर था। लेकिन संजीव चौरसिया जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं और ऐसा नहीं होगा कि सम्राट चौधरी जी आए और बोले 95 में मेरे साथ ये हुआ था, मामला सार्वजनिक है, बात खत्म। ये तो उनके अगर बयानों को देखा जाए तो ये परसेप्शन बनेगा को कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी। इस तरह का बयान कौन देता है, इतना बड़ा नेता? कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं फिल्म पुरस्कार के लिए शाहरुख खान जी को, मोहनलाल जी को और सभी कलाकारों को। दूसरी बात कि जो माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है, स्पष्टता कहा है कि भाई जिस प्रकार से गैंगवर हुआ करते थे, ह्यूमन राइट कमीशन का भी उस समय श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने जो केसेस करवाए, छुपी हुई बात नहीं है। सभी प्रकार के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आ जाएंगे और आ भी रही है। ऐसी तो बात नहीं है कि किसी जवाब को छुपाया जा रहा है। जो पारदर्शी तरीके से करने का काम हो रहा है, सब लोग इस चीज को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पर इस सिलसिलेवार तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता अपने कर्मों के गिनाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि जो जो भ्रष्टाचार को दे रहे हैं, आरोपित करने का काम कर रहे हैं, सब चीज डोमेन में है, कहां कोई कठिनाई है किसी प्रकार से। पर आरजेडी के समय पूरे शासनकाल में जिस प्रकार से लूटने का काम, कत्लेआम का काम सब होता था, छुपी हुई बात है क्या?
कि किस प्रकार से बिजली के घोटाले, किस प्रकार से बिजली के अभाव, सब प्रकार से जीने का काम बिहार के अंतर्गत होता था। इन लोगों ने तो कभी विचार नहीं किया। महिला सशक्तिकरण की आवाज कौन दिया? बिहार के सरकार ने दिया। महिला सशक्तिकरण का आरक्षण कौन दिया? बिहार के सरकार ने दिया। सब प्रकार से आयुष्मान से लेकर सभी प्रकार का ये जीविका दीदी का सशक्तिकरण का काम कौन दे रहा है? बिहार के लोग दे रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए सब सृजन करने का काम कर रहे हैं। तो आज प्रशासन का काम बिल्ड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। कैसे नहीं कुछ हुआ है? इतने प्रकार के लगभग 6500 मेगावाट के बिजली के उत्पादन जो 600 भी नहीं थे। तो सब प्रकार का केवल जो घोटाला करने वाली पार्टी है उनका दृष्टिकोण केवल घोटाला की ओर ध्यान रहता है। ठीक है सर, घोटाले के एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा छींटा किसके ऊपर पड़ेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीनन इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, क्योंकि एनडीए के जो दिग्गज बिहार के नेता हैं उनके ऊपर सीधे आरोप लगे हैं। अब जनता के बीच क्या इस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट, या फिर प्रशांत किशोर के ऊपर भी जो सवाल दागे जा रहे हैं उनको भी सामने आकर जवाब देना ही होगा। आगे क्या बनेगी परिस्थिति रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। महादंगल से जुड़े हुए सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।